ये बात तो हर किसी को पता है कि नेहरू के मंत्रिमंडल में मौलाना अबुल कलाम आजाद और हुमायूं कबीर जैसे मंत्री थे, जिन्होंने साजिश कर पूरे देश को गलत इतिहास पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आपको पता है, नेहरू की कैबिनेट के के.सी. नियोगी, जॉन मथाई, आर.के. शनमुखम चेट्टी जैसे नेता नेहरू कैबिनेट को छोड़कर चले गए थे। कुछ तो कमी रही होगी नेहरू में, जिसकी वजह से इन्होंने नेहरू का साथ छोड़ दिया होगा। यही नहीं, नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर जैसे मंत्री भी थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों दिया था इस्तीफा? साल 1947 में आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो स्वयं महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल ने डॉक्टर मुखर्जी को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की, जिसकी वजह से नेहरू को मजबूरी में डॉक्टर मुखर्जी को मंत्री बनाना पड़ा। डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि नेहरू ने पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली के साथ एक ऐसी संधि की जो डॉक्टर मुखर्जी जी को बिल्कुल नागवार लगी। क्या थी वो संधि जिसकी वजह से मुखर्जी ने दिया इस्तीफा? बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान भीषण दंगों से पीड़ित थे। इस मसले को सुलझाने के लिए दिल्ली के एक सरकारी भवन में पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान और नेहरू के बीच 8 अप्रैल 1950 को एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित किए थे। समझौते के खिलाफ क्यों थे डॉक्टर मुखर्जी? क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान ने संधि में ये बोल तो दिया है कि अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलेगा, लेकिन वो जानते थे कि ये बकवास है, उनको उनका हक कभी नहीं मिलने वाला। और उन्होंने अपने इस्तीफे में ये बात कही भी थी कि वक्त ही बताएगा। आज हम देख भी रहे हैं कि भारत में जो विशेष समुदाय है वो तो बढ़िया तरीके से फल फूल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है उसकी कहानी भी पूरी दुनिया को पता है। तो श्यामा प्रसाद जी की सोच सच साबित हुई है। डॉक्टर मुखर्जी पहले से ही नेहरू विचारधारा वाली राजनीति, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, चाहे वो बंटवारे को लेकर हो, उससे असंतुष्ट थे। और तो और नेहरू ने नेहरू लियाकत संधि पर हस्ताक्षर किए, वो भी अपने ही मंत्रियों के भारी विरोध के बाद भी। जनता के विरोध के बावजूद ये सारी चीजें सावरकर के लिए बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो रही थी। अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह ही अंबेडकर जी के इस्तीफे की वजह भी कांग्रेसी नेहरू की तुष्टीकरण वाली राजनीति ही थी। विशेष समुदाय के वोट और तुष्टीकरण वाली राजनीति के चक्कर में नेहरू को किसी के हितों का ध्यान नहीं रह गया था। अंबेडकर जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत में दलितों की है। बावजूद इसकी ये सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित रहती है। पीएम नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा में लगा होता है।